सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूं। और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और मॉर्निंग होते ही मैं लग जाती हूँ फटाफट अपने काम में। तो मेरा काम स्टार्ट होता है अपना बेड ठीक करने से। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो आप देख ही रहे होंगे कि ये बेडशीट ऑलरेडी बिछी हुई है। तो फिर मैं कर क्या रही हूँ, तो ये बिछी हुई बेडशीट को मैं पहले अच्छे से हटा लूँगी। हटाने के बाद इसे मैं बालकनी में जाके थोड़ा इसे झाड़ लूँगी। झाड़ने से ना जो भी पतली पतली जो धूल बैठती है ना, जैसे कि अब नीचे वो धूल बैठती है लेकिन सामान वगैरह पे धूल बैठती है तो वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब वो झाड़ो ना तो फिर वो दिख जाता है। स्पेशली धूप की रोशनी में वो डस्ट उड़ता हुआ दिख जाता है। तो मैं अच्छे से बेडशीट को बालकनी से झाड़ कर आ गई हूँ और उसी बेडशीट से मैंने अपने मैट्रेस को भी झाड़ दिया है। और ये मैट्रेस के ऊपर मैंने ना ये पतली वाली जो ब्लैंकेट होती है वो बिछाई हुई है, ताकि अभी ठंड में थोड़ा गरम गरम सा मतलब बेड रहे। बिस्तर कितनी ठंडी हो जाती है ठंड के टाइम पे, तो इसीलिए मैंने ठंड से बचने का ये उपाय निकाला है। तो मेरे पास ये पतली वाली ब्लैंकेट थी। ये जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं ना तो ये रख लेते हैं पतली सी कंबल बैग वगैरह में, और ये आराम से ट्रैवल के लिए परफेक्ट भी है। ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है ये ब्लैंकेट। तो फिर उस बेडशीट को झाड़ कर मैंने अभी दोबारा से वही बेडशीट को बिछा दिया है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल 2 दिन पहले ही मैंने बिछाई हुई थी, ये ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। तो बेडशीट बिछाने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। तो आज मैंने ये वाली विंडो खोल दी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी धूप आती है, वो सीधे बेड पे आती है। तो इसलिए मैं हमेशा इधर का विंडो खोल देती हूँ। एक जो उधर खिड़की के साइड बेड के साइड में जो विंडो है ना, तो वो भी मैं खोलती थी, लेकिन उधर से हवा बहुत आती है ठंड में, तो इसलिए वो बंद करके मैं ये वाला विंडो ओपन कर देती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था जो मैं शूट नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि वीडियो ऑन है, बट वो वीडियो ऑन नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्लिप्स मैंने शूट किए हुए थे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डस्टिंग कर रही हूँ। ये मेरी बालकनी है बाहर साइड में, तो ये बालकनी की रेलिंग में भी धूल बैठ जाती है, मैं उसे भी साफ़ कर लेती हूँ। एंड हल्की फुल्की सी डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। यहाँ पे मैंने फ्रिज से अपना दूध का पैकेट निकाल लिया था, ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। तुरंत अगर फ्रिज से निकाल के आप उसे गर्म करने के लिए चढ़ा दोगे ना गैस पे, तो दूध फटने का डर रहता है, इसलिए मैं उसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देती हूँ। और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे बर्तन ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो स्लैब को भी थोड़ा एक बार कपड़ा मार देते। हालाँकि मैंने रात में सब कुछ क्लीन करके ही सोई थी मैं तो, लेकिन सुबह में एक बासीपन जो होता है ना, वो हटा लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें सुबह का जो भी है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके बाद हमने शुरुआत करनी चाहिए। तो एक बार मैं कपड़ा मार के ही अपना दोबारा से जो भी है काम स्टार्ट करती हूँ। और स्लैब साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सिंक में जो 2-4 बर्तन पड़े थे वो धोने के लिए। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस 1-2 बाउल्स थे। रात में मैंने कुछ ऐसी मैगी वगैरह मुझे खाने का मन किया था, तो मैंने रात में हल्की सी मैगी वगैरह बनाई थी, तो वो बाउल बस रह गया था और 1-2 प्लेटें थी। तो मैंने सोचा कि चलो हटाओ, रात में कौन हाथ ठंडे ठंडे पानी में डाले। तो मैं सुबह ही से वॉश करूँगी, आके सुबह तो पानी का काम होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर इसलिए मैंने सुबह पे टाल दिया था। तो यहाँ पर जो भी मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं उसे मैं वॉश कर लेती हूँ फटाफट। उसके बाद मेरी डस्टिंग तो हो गई है, मैं डायरेक्ट लगाऊंगी पोछा। और आज है संडे, तो मुझे आज मशीन भी लगानी है, कपड़े धोने हैं। कपड़े बहुत है ज़्यादा धोने के लिए, तो मुझे बहुत हेडेक थी और सुबह बहुत हड़बड़ हड़बड़ भी हो गई थी। और आज मैंने अपने बालों में भी ऑयलिंग कर रखी थी, तो मुझे शैम्पू भी करना था। तो हफ्ते में मैं 2 बार शैम्पू कर ही लेती हूँ। तो शैम्पू करने से पहले मैं ओवरनाइट अपने बालों पे ऑयलिंग करके छोड़ देती हूँ, ताकि वो मॉर्निंग में अपने बालों को भी थोड़ा वो मॉइस्चर मिले। इस ठंडी पे थोड़ी मतलब केयर की ज़रूरत पड़ती है हमारी स्किन को, हमारे बालों को। तो घर के कामों के पीछे हम अपने लिए टाइम तो निकाल पाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने थोड़ी सी केयर भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बर्तन मैंने धोने के बाद अपने सिंक को भी अच्छे से, जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मैं सिंक को भी अच्छे से रगड़ देती हूँ। और वहीं पे मैंने हैंड वॉश रखा हुआ है, हैंड वॉश यूज़ करके मैं नल वल को सब कुछ धो लूँगी। और ताकि कहीं भी गीलापन रहे तो उसे मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी और कपड़े को एक ही साथ मैं धो लूँगी ना। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपनी मशीन का प्लग, क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि जब तक इधर पानी भर जाएगा मशीन में, जब तक मैं अपना काम भी कर लूँगी।
सो यहाँ पर मैं अब कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरा वॉशिंग मशीन का पाइप है जो बहुत ज़्यादा लंबा है। इससे पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मुझे वॉशरूम मेरा दूर था वॉशिंग मशीन से, तो थोड़ी टाइम लग जाता था, इसलिए मैंने ये पाइप लंबा रखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी रहो भाई इससे कोई दिक्कत ना हो। और जब तक मेरा मशीन में पानी भरा है तो मैंने वहाँ पानी गर्म करने के लिए रॉड लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने ये पोछा वाला बकेट भी मैं ले आई हूँ ताकि एक साथ मेरे तीन काम होते रहें। इधर वॉशिंग मशीन में पानी भी भर रहा है और पिंक वाली जो बाल्टी मैं अंदर लेके गई वो उसमें मैंने नहाने के लिए पानी गर्म रूम पे लगा दिया है, क्योंकि यहाँ का सॉकेट अभी बिज़ी है। क्योंकि यहाँ पे मशीन चलेगी तो एक सॉकेट पे या तो फिर रॉड ही लगा सकते हैं या तो फिर मशीन का प्लग ही लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने पोछा के लिए बकेट में पानी भर के मैं ले आई हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा फ़िनाइल और थोड़ी सी सर्फ ऐड कर देती हूँ। मैं हमेशा पोछे के लिए मैं सिंपल पानी से पोछा नहीं लगाती। तो अब मैं जहाँ पे हाथ से पोछा लगाना है ना, मैं फ़िलहाल कपड़े से लगा लूँगी, फिर मैं मॉपिंग। सो जब तक मेरे उधर के काम हो रहे हैं मैं अपना इधर पोछा लगाने के लिए आ जाती हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने अपनी बैल्कनी से ही किया है। हमेशा मैं अपनी बैल्कनी से ही, चाहे झाड़ू हो या पोछा हो, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, ताकि अपना लास्ट में जो भी है सीधे मैं हॉल से होते हुए दोनों कमरों का क्लीनिंग करते हुए मैं सीधे हॉल से होकर अपने सीधे वॉशरूम में चली जाऊँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लेट भी हो रहा था, तो मुझे लग रहा था यार कब मैं नहाने के लिए जाऊँगी, फिर मुझे नहाने में भी टाइम लग जाएगा क्योंकि हेयर वॉश भी करना था। पता है कभी कभी जब सोकर उठने के टाइम पे ना मैं सोचती हूँ कि यार चलो हटाओ आज पोछा स्किप कर देते हैं, इतनी ठंडी में थोड़ी इतना फर्श गंदा होता है जो डेली पोछा लगाने की ज़रूरत पड़े। बट नहीं यार, गंदा हो ही जाता है और एक दिन भी मन बिना पोछा लगाए मानता ही नहीं है, क्योंकि घर में पूजा भी करनी होती है ना। आप में से कौन है मेरी तरह जो बिल्कुल भी घर को बिना साफ़ सुथरा किए, जिसका मतलब मुंह में एक निवाला तक नहीं जाता है? मैं तो पहले घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही मैं सो यहाँ से मैं बेडरूम से पोछा लगाते लगाते बढ़ रही हूँ अपने हॉल एरिया की तरफ। तो हॉल मेरा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे बरामदा टाइप में है जहाँ पे मैंने सिर्फ अपना फ्रिज और इन्वर्टर रखा हुआ है। तो हॉल में मेरा ज़्यादा स्पेस नहीं है और हम 2 लोगों के लिए इतना बड़ा घर काफ़ी है यार। तो और अभी आपको क्लियर मेरा जो घर का एंट्रेंस है या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, वो आपको क्लियर दिख पा रहा होगा कि कैसे कैसे मेरा रूम या बेडरूम गया हुआ है। तो वो वाला मेरा सेकंड बेडरूम है। तो और उसमें भी वहाँ पे जहाँ बाल्टी है ना, वहाँ पे मैंने अभी रॉड लगाया हुआ है, तो मैं वहाँ पे भी पोछा लगा के अपना क्लीन कर लेती हूँ। सीधे हॉल एरिया में आके मैं सीधे अपने वॉशरूम में चली जाती हूँ। एंड पोछा कंप्लीट होने के बाद मैंने ये मॉप एंड बकेट वॉश कर लिया है। इसे मैं जाके दूसरी बालकनी में रख देती हूँ और यहाँ पे मेरा काम होता है ख़त्म। बाकी सब काम निपटाने के बाद यहाँ पे मेरा बीन बैग है जो मैं इसे बेड के नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा दूसरा वाला बेडरूम है। तो बेड के जस्ट नीचे मैंने दोनों बेड के नीचे कारपेट रखी हुई है, तो ये सब मैं सेट करके वापस बालकनी का गेट बंद करके बाकी अपने दोनों बेडरूम में अपना कारपेट, यहाँ किचन की लाइट्स ऑफ किया मैंने। और यहाँ पर भी मैंने जो बेड के आगे कारपेट लगाया हुआ है वो रख देती हूँ। फिर बाकी जो मुझे कपड़े नहा कर लेके जाने हैं, मैंने यहाँ दूसरी बालकनी का गेट बंद किया है। यहाँ मैं फ़ैन ऑफ़ कर रही हूँ जिससे पोछा सूख रहा था। और यहाँ पर भी इस रूम का भी मैंने फ़ैन ऑफ़ कर। एंड फाइनली मैं यहाँ पर नहाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा अपना मशीन ऑन कर लूँ जब तक इसमें कपड़े धुलते रहेंगे। बाकी फिर मैं जो भी अपने कपड़े जो पहने हुए हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से सर्फ़ के साथ कपड़ों को पूरा मिक्स कर दिया है। जब तक ये 3-4 बार तो घूमेगा ही घूमेगा, तभी ये कपड़े साफ़ होंगे। यहाँ मैं डोरमेट सही कर देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी सीधा अंदर। नहा वहा कर आ गई हूँ। आज ये संडे का व्लॉग है, नहाना धोना मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो गया है संपन्न। और ये संडे का व्लॉग है जो कल मंडे को जाएगा। तो आज मेरा हेयर वॉश डे था, इसलिए थोड़ी सुबह हड़बड़ लगी हुई थी, क्योंकि शैम्पू वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है यार। जहाँ नहाने को 5-10 मिनट लगते हैं वहाँ 15 मिनट लग जाते हैं। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई है संपन्न। और आज मैंने मशीन भी लगाई हुई है। और संडे का बहुत हेक्टिक डे हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है काम का। तो अभी मेरे कपड़े भी धुल ही रहे हैं। 2-3 काम मैंने एक साथ लगा दिया था कि जब तक मैं इधर काम करूँ तब तक मेरे कपड़े भी धुलते रहें। और जब तक मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने बालों को वो थोड़ा फटक लूँगी टॉवल से ही। और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, मैं जा रही हूँ फ़िलहाल चाय बनाने के लिए। और मेरी पूजा भी हो गई है संपन्न। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल यहाँ विराजित है। आज बिल्कुल नीलकंठ के अवतार में है, बिल्कुल नीला नीला श्रृंगार किया है इन्होंने। और कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा।
ये है मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरे माधव, मेरे केशव, मेरे सब कुछ। आज इन्होंने नीला नीला श्रृंगार किया है। आज ये बिल्कुल नीलकंठ के अवतार में है। ये ना थोड़ी गर्मियों वाली ड्रेस थी ये, क्योंकि थोड़ी सी हाफ आती है यहाँ पे, तो आज थोड़ी ठंडी कम है, तो मैंने सोचा कि चलो यार बहुत दिनों के बाद थोड़ा ये पहनाती हूँ। वुलन ड्रेसेस पहना पहना के मैं थोड़ा बोर हो गई थी, और मेरे लड्डू भी बोर हो गए थे एक ही तरह का श्रृंगार करके। ये इनकी बंसी बार बार गिर जा रही है। तो मेरे लड्डू के ऊपर बहुत छोटे से, बहुत ज़्यादा छोटे से, बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाले। तो इनको आज मैंने दूध और माखन का भोग लगाया है, मखाने का, और यहाँ पे मेरी दिया भी जल रही है। तो मेरे कान्हा कैसे लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। राधे राधे। तो पूजा वूजा करने के बाद मैं फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध का पैकेट मेरे सामने कैमरे के सामने रखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने दूध गर्म किया था। सुबह मैंने दूध की थैली खोली थी, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाना था। तो अब मैं फ़िलहाल उसी दूध से 1 कप नाप के मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अपने लिए क्या, आज संडे है तो अपने और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। तो वो उनको ना थोड़ा कैमरे पे आने में थोड़ा शाई फील करता है, तो उनको नहीं पसंद आता। वो बोले कि नहीं चलो, जब तक अच्छे से व्यू सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तब तक मैं अपना फेस रिवील नहीं करूँगा। ऐसे तो थंबनेल में तो वो उन्होंने देखा ही हुआ है, या फिर प्रोफाइल पिक्चर में तो लोग देख ही सकते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा बोलते हैं कि नहीं, जब तक थोड़ा सब्सक्राइबर गेन कर लो उसके बाद फिर अच्छा लगेगा सामने से आकर बातें करने में सबसे। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय रख दी है बनने के लिए, और मैंने उसमें अदरक डाल दी है। बिना अदरक के मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। मुझे इलायची वगैरह की भी चाय उतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे अदरक की पसंद है। तो बिना अदरक की चाय तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और नहा कर ना मुँह में अगर सबसे पहला कुछ जाए तो वो है चाय, जिससे मज़ा ही आ जाए पूरे दिन की शुरुआत। मैं सुबह में दूध गर्म कर रही थी, तो ये पूरा दूध उफन के बाहर आ गया है। पूरे दूध ने उबाल मार दिया था। तो अब मेरा एक और काम बढ़ गया है, इसे क्लीन करना। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे क्लीन कर लूँगी, वरना ये ज़्यादा मैंने इस पर और कुछ बनाया ना तो ये दूध जल जाएगा, फिर मुझे छुड़ाने में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे तो अभी निकल जाएगा। तो फ़िलहाल मेरी चाय जब तक खौलेगी तब तक मैं अपने बाल थोड़े वो कर लूँगी, फटक लूँगी। ये देखो दूध कहाँ तक गया हुआ है। तो हालांकि मैं थोड़ा जल्दी और आ गई थी, वरना ये बह के ना पूरा इधर से लेके यहाँ से लेके पूरा उधर बेसिन की तरफ चला जाता है। तो हालांकि ज़्यादा तो बेसिन की तरफ ही है, लेकिन थोड़ा सा फॉल आउट नीचे भी हो जाता है, तो इसमें बहुत काम बढ़ जाता है। तो फिलहाल आज उतना नहीं हुआ है, ये मैं थोड़ा हल्के से कपड़े से क्लीन कर लूँगी। और ऊपर वाला तो खैर स्टैंड मुझे वॉश करना ही पड़ेगा। तो जब तक ये मेरी चाय बॉयल हो रही है तब तक मैं जा रही हूँ अपने बाल सुखाने। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे तरीके से टॉवल से पोंछ लूँगी और थोड़ा इसे झाड़ लूँगी, फटक लूँगी। ये ना मैंने नाइटी पहनी है, वुलन नाइटी है, तो ठंड में थोड़ी अच्छी रहती है, नहा वहा के थोड़ी ठंड ठंड लगती है ना, तो फिर सही रहता है। अभी तो वुलन कपड़े इतने हो रखे हैं ना, समझ ही नहीं आता यार, बस कपड़े ही कपड़े घर में बिखरे पड़े रहते हैं। और यहाँ पर ना मैं जितने भी मेरे बाल मतलब निकल रहे थे, वो वॉश करते टाइम तो बाल निकलते ही हैं, जाहिर सी बात है, तो वो सारा मैं उधर ही बालकनी में ही करती हूँ, ताकि घर पे नहीं तो सिर्फ बाल ही बाल मिलते हैं यार। झाड़ू लगाओ ना सुबह सुबह तो फिर लगता है कि जितने धूल डस्ट नहीं निकल रहे उससे कहीं ज़्यादा बाल निकल रहे। इतने बाल तो मेरे सर पे नहीं जितने मुझे मेरे घर पे मिलते हैं। ये अच्छी राइमिंग हो गई वैसे तो यहाँ पे शायद कोई था नीचे, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आए ड्यूटी से क्या मतलब, आज थोड़ा हाफ़ डे का था, संडे को भी थोड़ा हाफ़ डे इनका ड्यूटी था। तो आते साथ इन्होंने कपड़े इस तरीके से फेंके हैं, जो मैं सुबह साफ़ सफाई करके जाती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों को। अब मैं इसे डबल लोड में जब लगाऊंगी तो वॉश करूंगी कि ऑलरेडी, क्योंकि इतने कपड़े धुल रहे हैं मेरे, तो इतने कपड़ों में और कपड़े ऐड करने ये पॉसिबल नहीं। ये धुल चुके हैं, अब मैं इसे लास्ट साफ़ पानी से धुल रही हूँ। इसे अब मैं ड्राई करके ये लोड को हटा लूँगी। फिर जब तक मैं दूसरे लोड के लिए यहाँ पे कपड़े मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, जो भी है धोने के लिए। नहाने के लिए पानी गर्म किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी, ये वाले सॉकेट से इन्होंने यहाँ पर लगाई है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर लगाई क्योंकि इस वाले में ना इन्वर्टर का कनेक्शन है। अगर लाइट चली गई तो रॉड का करंट आ जाएगा इस पर, और इन्वर्टर इतना लोड ले नहीं पाएगा। तो मैंने बोला कि चलो आप यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पूरे सामान जो भी है फैली हुई हैं सारी चीज़ें, पानी का बोतल, चार्जर, ये सब मुझे हटाना है। अभी मैं सारा कुछ क्लीन करके गई हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी ऑयल मैंने गर्म की हुई थी हाथ पैरों में लगाने के लिए नहाने के बाद, तो इसे मैं रख देती हूँ फ़िलहाल किचन में।
हो गई है मेरी चाय। आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और जैसा भी लगे अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो फिर आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं। वैसे भी संडे को थोड़ा काम का ओवरलोड हो ही जाता है, तो अभी मेरे बाकी काम तो मैंने छोड़ दिया है, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग एंड कर लूँ। बाकी फिर मैं कल का व्लॉग कल शूट करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग को जैसा भी लगे मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब।